दोस्तों, सुनीता विलियम्स जब स्पेस में गई थी आज से कुछ महीने पहले, तो उनका जो हेल्थ था उस पे आप लोगों ने पिक्चर्स देखे होंगे। उसमें जो उनका हेल्थ था और आज जब पिछले 4-5 महीने से सुनीता विलियम्स स्पेस में फंसी हुई है, अभी जो आप रिसेंटली जो उनके पिक्चर्स आए हैं, दोनों के पिक्चर्स में बहुत ज़्यादा दोनों पिक्चर्स में अंतर है। उनका हेल्थ लगातार गिर रहा है, उनकी बॉडी लगातार खराब हो रही है और उनके फेस पे वो चीज़ें दिख रही है। लेकिन तमाम परिस्थिति के बावजूद कब आशंका बनी हुई है, पता नहीं वो ज़िंदा लौटेगी, नहीं लौटेगी, अंतरिक्ष में रह पाएगी, लगातार उनका हेल्थ भी खराब हो रहा है। बावजूद उसके पिछले 4-5 महीने में जो एक बात में फ़र्क नहीं आया है, वो फ़र्क नहीं आया है, वो है उनका स्माइल। मतलब इतनी कठिन परिस्थिति स्पेस में अटकी हुई है, ना ऊपर जा सकती है, ना नीचे आ सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम खत्म हो सकती है, ऑक्सीजन खत्म हो सकता है, खाना खत्म हो सकता है, क्रैश हो सकती है। बावजूद उसके जो 5 महीने में उनकी जो स्माइल है चेहरे की वो नहीं बदली है और ये हमें हम सबको क्या करती है, प्रेरित करती है। तमाम परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत होती है, चाहे मौत के मुँह में भी लोग चले जाते हैं कई बार, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं कि इतने विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ते हैं और कहते हैं कि अगर आप एक स्माइल देते हैं ना, तो आप बड़ी से बड़ी समस्याओं का का हल निकलना शुरू हो जाता है और यही चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं सुनीता विलियम्स से। और सुनीता विलियम्स के संदर्भ में यदि हम लोग देखें उनका, तो हमें भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें भी कठिन से कठिन परिस्थिति में मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। हमें नहीं पता है कि कब क्या होगा, लेकिन अगर हम हार मान ले शुरू में ही, यदि हम लोग हार मान ले कि नहीं, ये सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट है, अब तो स्पेस में मुझे कोई बचा ही नहीं सकता है, तो सुनीता विलियम्स कब का समाप्त हो जाती। लेकिन जो जिंदा रहने की जो उनकी लालसा है, जो इच्छा शक्ति है, वही उनको अभी तक जिंदा भी रखी हुई है, चाहे परिस्थितियां कितने भी विपरीत हो। इस संदर्भ में हमें अंजुम रहबर जी की 2 लाइनें याद आती है कि आसमां छू के आने की जिद है मुझे, आसमां छू के आने की जिद है मुझे, धूप है या घटा है मुझे क्या पता, मुझको अपनी उड़ानों से है वास्ता, किस तरफ की हवा है मुझे क्या पता।